बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के करीब 10 दिन बाद भी हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार लगातार जद्दोजहद में जुटी हुई है। देश में स्थिति सामान्य हो और जनजीवन पटरी पर लौटे। बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन के बाद सत्ता बदली है। भारी अराजकता के बीच शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने और नई सरकार बनने के बाद अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता मुश्किल में हैं। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के उत्पात के कारण जहां शेख हसीना को मजबूर होकर देश छोड़कर भागना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ शेख हसीना के घर में लूटपाट की, बल्कि शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़ी कई इमारतों में भी तोड़फोड़ की और आग तक लगा दी थी। इस दौरान कई जगहों से ऐसी भी खबरें आईं कि प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग से जुड़े सैकड़ों लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उग्र प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तक को हथौड़ों से तोड़ दिया। इससे अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता समर्थक में काफी डर और खौफ और आक्रोश का माहौल है। इस बीच भारत में शरण लिए हुए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हालात पर पैनी नजर है। वो अपने नेता और कार्यकर्ताओं के खौफ और दहशत से बाहर निकालने और उनके मनोबल को फिर से मजबूत करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में शेख हसीना ने देश को छोड़ने के बाद पहली बार मंगलवार को बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जिन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में देश ने आज़ादी हासिल की थी, उनका अपमान किया गया। उन्होंने मेरे पिता का अपमान किया। मैं देशवासियों से न्याय की मांग करती हूं। हसीना ने अपने बयान में कहा कि जुलाई से अब तक आंदोलन के नाम पर बर्बरता, आगजनी और हिंसा में कई जाने गई। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जो मेरी तरह अपने प्रियजनों को खोने के दर्द के साथ जी रहे हैं। प्रदर्शनों में कई छात्रों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, पत्रकारों, आवामी लीग के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। हसीना ने कहा कि मैं मांग करती हूं कि इन हत्याओं और बर्बरता में शामिल लोगों को सख्त सजा दी जाए। शेख हसीना का यह बयान बेटे सजीब वाजिद जॉय के हवाले से सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया है। शेख हसीना ने बांग्लादेशी नागरिकों से 15 अगस्त अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर शोक मनाने का आग्रह किया। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी कैंसिल कर दी है। इस बीच उनकी पार्टी के कई नेता कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं। शेख हसीना की पार्टी ने 15 अगस्त को लेकर खास प्लान बनाया है। दरअसल 15 अगस्त को बांग्लादेश राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में 15 अगस्त को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की 49वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर आवामी लीग के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक तकरीबन 10 दिन बाद सड़कों पर निकलने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग 15 अगस्त को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की 49वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे और भारत भाग जाने के बाद आवामी लीग के तमाम छोटे और बड़े नेताओं को छिपना पड़ा था। इसको लेकर आवामी लीग के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे थे। पार्टी को फिर से सक्रिय करने के लिए अब आवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता 15 अगस्त को घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आवामी लीग के जमीनी नेता और कार्यकर्ता 15 अगस्त को ढाका में बंगबंधु भवन में इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि देने की योजना बना रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो बांग्लादेश में इस दिन श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1975 में इसी दिन बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था। 15 अगस्त 1975 की सुबह कुछ बागी सैनिकों के एक समूह ने शेख मुजीबुर रहमान के घर को चारों तरफ से घेर लिया और उनके पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में एक काला अध्याय है, जिसने देश को गहरे सदमे में और संकट में डाल दिया था।
शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना विदेश में होने के कारण इस हमले से बच गई थी। हसीना ने भारत में 6 साल निर्वासन में बिताए। बाद में उन्हें उनके पिता द्वारा स्थापित पार्टी आवामी लीग का नेता चुना गया। हसीना 1981 में स्वदेश लौट आईं और सेना द्वारा शासित देश में लोकतंत्र की मुखर आवाज बनी, जिसके कारण उन्हें कई बार नजरबंद रखा गया। बांग्लादेश में 1991 के चुनाव में शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग बहुमत हासिल करने में विफल रही। उनकी प्रतिद्वंदी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 5 साल बाद 1996 के आम चुनाव में हसीना प्रधानमंत्री चुनी गई। हसीना को 2001 के चुनाव में सत्ता से बाहर कर दिया गया था, लेकिन साल 2008 के चुनाव में वो भारी जीत के साथ सत्ता में लौट आईं। तब से खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है। वर्ष 2004 में शेख हसीना की हत्या की कोशिश की गई थी, जब उनकी रैली में एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ था। हसीना ने 2009 में सत्ता के आने के तुरंत बाद 1971 के युद्ध अपराध के मामले की सुनवाई के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की। न्यायाधिकरण ने विपक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं को दोषी ठहराया, जिसके कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इस्लामिक पार्टी और बीएनपी की प्रमुख सहयोगी जमाते इस्लामी को 2013 में चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आरक्षण विरोधी छात्रों के आंदोलन ने बांग्लादेश की राजनीति को अब नया मोड़ दे दिया है। छात्रों के आंदोलन की आड़ में बांग्लादेश में जमकर उत्पात मचा और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। सुरक्षा कारणों से 5 अगस्त के बाद आवामी लीग के लोग तमाम नेता छिप गए और कुछ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट तक डिलीट कर दिए। वहीं प्रतिबंधित जमाते इस्लामी फिर से सार्वजनिक रूप से सक्रिय हो गई। बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया के साथ साथ हजारों बीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाल ली। 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद चल रही राजनीतिक अनिश्चितता के बीच अवामी लीग ने नई अंतरिम सरकार से सुरक्षा की मांग की है। इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जोय ने आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बंगबंधु की पुण्यतिथि पर अपने अपने घरों से बाहर निकलने और कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की। इसी कड़ी में आवामी लीग के कार्यकर्ता और नेता सोशल मीडिया पर 15 अगस्त के लिए अपने आगामी कार्यक्रमों की घोषणा कर रहे हैं। ये लोग 15 अगस्त की शाम मोमबत्तियां लेकर धान मंडी 32 पर जाने की योजना बना रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए ये खबर हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने लिखी थी। इसी तरह की और खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।